हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या कहता है कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है। कुछ फाइनाइट पॉइंट्स दिए होंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए होंगे, जो कि ऑफ कोर्स फाइनाइट डिफरेंसेस पे होंगे। लेट सपोज कि ये तुम्हारे पॉइंट्स है। सबसे पहले ए वाला पॉइंट है, उसको मैं मान लेता हूं एक्स नॉट। देन जो सेकंड पॉइंट है उसको मान लेते हैं एक्स वन, थर्ड वाले को एक्स टू, एक्स थ्री, सो ऑन चलते जाएंगे। और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या होगा, एक्स एन, जो कि हम बी भी मान सकते हैं इस केस में। तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ फंक्शन की वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, हमें फंक्शन तो कुछ नहीं दिया क्योंकि डेटा पॉइंट्स दिए ना, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होंगे एक तरीके से हमारे पास। तो फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी, जैसे कि ये है वाई नॉट, ये वाई वन, ये वाई टू, वाई थ्री, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, एक्स एन के करस्पॉन्डिंग वाई एन। ठीक है, तो वो एफ ऑफ बी भी कह सकते हो तुम, और वाई नॉट को एफ ऑफ ए। तो अब ये क्या दिया हुआ है कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं ये सारे फाइनाइट डिफरेंसेस पे हैं, यानी कि सबके बीच में डिफरेंस है एच। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो एक्स वन माइनस एक्स नॉट कितना है, तो कितना है, एच ही हो जाएगा। ऐसी एक्स टू माइनस एक्स वन कितना है, वो भी एच हो जाएगा। एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, वो कितना है, वो भी एच हो जाएगा। तो फाइनाइट डिफरेंसेस पे है। ठीक है, अब हमसे बोला है कि इंटीग्रेट करो तुम इस फंक्शन को ए से बी में। बेसिकली तुमसे बोला है कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डीएक्स, ये बताओ कितना होगा। अब तुम ये बता ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें फंक्शन नहीं पता, तो ये कैसे निकालोगे। तो तुम्हें ये तो पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी, है ना। ऐसे कुछ बोल सकता हूं मैं इसे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो, अब मैं एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहता हूं। तो क्या तुम ये नोटिस कर रहे हो कि इसमें मुझे बहुत सारे ट्रेपीजियम्स दिख रहे हैं। जैसे कि पहला ट्रेपीजियम कौन सा दिख रहा है मुझे, ये वाला, ये यहां पे नोटिस करो, ये ट्रेपीजियम है ना एक। देन नेक्स्ट ट्रेपीजियम अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये वाला ट्रेपीजियम दिख रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल भी ट्रेपीजियम ही होता है एक तरीके का। ठीक है, ये वाला तीसरा ट्रेपीजियम दिख रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्रेपीजियम्स में तोड़ दिया है मैंने इसे। ठीक है, ऑफ कोर्स वो एग्जैक्टली ट्रेपीजियम नहीं होंगे, थोड़ा सा कर्व है वहां पे, बट ठीक है, हम मान रहे हैं अभी के लिए अप्रोक्सीमेशन थोड़ी बहुत तो करेंगे ही ना, एरिया निकाल रहे हैं तो। फाइनाइट डेटा पॉइंट्स है तो करना ही पड़ेगा इतना तो तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा कि जितने भी ट्रेपीजियम्स हैं उन सब का एरिया जो है उन्हें एड अप कर दो। तो एरिया ऑफ ऑल ट्रेपीजियम्स अगर तुम कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, तो ये तुम्हें समझ आ गया। अगर तुम गौर करो इस पहले ट्रेपीजियम पे, तो इसकी तुम्हें विड्थ एच दिख रही है और इसकी जो लेंथ है वो दिख रही है एल वन और एल टू। अगर मैं मान लूं तो ये कितनी है, एल वन तो देखो वाई नॉट के बराबर है और एल टू मेरी वाई वन के बराबर है ना। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे उतनी ही लेंथ है इसकी। तो मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना लिख सकता हूं इसकी मदद से, एच बाई टू टाइम्स ऑफ एल वन प्लस एल टू, यानी कि वाई नॉट प्लस वाई वन, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो नेक्स्ट वाले का अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उस वाले में ये हाइट कितनी हो जाएगी, वाई वन, और ये वाली वाई टू। ठीक है, और ये बेस तो अभी भी एच ही है। तो अगर मैं इसका एरिया निकलना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा, एच बाई टू टाइम्स ऑफ वाई वन प्लस वाई टू, ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मुझसे कोई बोल रहा है सारे ट्रेपीजियम्स का एरिया ऐड करना है, तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं इसे, एच बाई टू टाइम्स ऑफ वाई नॉट प्लस वाई वन, देन प्लस एच बाई टू टाइम्स ऑफ वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है, देन नेक्स्ट एच बाई टू टाइम्स ऑफ वाई टू प्लस वाई थ्री, ऐसे करके चलता रहेगा ये। और लास्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, एच बाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा एरिया। अब इसको मैं अगर देखूं तो इसमें एच बाई टू तो देखो कॉमन आ गया। अब अगर सारी टर्म्स को तुम नोटिस करो तो इसमें वाई नॉट और वाई एन एक बार आ रही हैं, लेकिन बाकी सारी टर्म्स अगर तुम नोटिस करो तो वाई वन दो बार आ गई, वाई टू भी दो बार आएगी, वाई थ्री भी दो बार आएगी, ऐसे करके वाई एन माइनस वन भी दो बार आएगी। सारी टर्म्स दो बार आ रही हैं, लेकिन सिर्फ वाई नॉट और वाई एन दो बार नहीं आ रही, वो एक ही बार आ रही है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वाई नॉट और वाई एन को पहले लिख देता हूं अलग से, वाई नॉट प्लस वाई एन, और बाकी सारी टर्म्स का टू टाइम्स कर लेते हैं, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू वाई एन माइनस वन। बेसिकली फर्स्ट और लास्ट टर्म को डायरेक्टली ऐड करना है और बाकी सारी टर्म्स को डबल करके ऐड करना है। ठीक है, अब इसका चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल मैं कुछ इस टाइप का लूंगा, जैसे कि लेट सपोज कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं एक्स और वाई। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट लूंगा पॉइंट्स को। तो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26, ये मैंने कुछ 9 डेटा पॉइंट्स ले लिए हैं, एक्स नॉट से एक्स एट तक, ऐसे समझ लो।
y की इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 3, 5, 9, 7, 11, 9, 18, 14, 12, है ना, ऐसे कुछ ले ली मैंने। तो अब मेरे को क्या पूछा गया है, इंटीग्रेट करो 10 से 26, ये मेरे x नॉट से x8 तक है, a से b बोल सकता हूं मैं, fx dx, ये बताओ कितना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यही पूछेंगे हर बार। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, h/2, ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग h/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो h/2 कितना हो जाएगा, 2/2, जो कि वैसे तो 1 ही हो जाएगा, बट अंदर लिखना शुरू करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ऐड कर दो और बाकी सारे पॉइंट्स का डबल लेना ऐड करके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 और 12 है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आ गए, और बाकी सारे पॉइंट्स को हमने डबल लेना है। तो 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 14, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, बस अब इसे ऐड ऑन करना शुरू करते हैं। तो देखो 2/2 तो आगे 1 ही है, तो मैं उसको लिख भी नहीं रहा। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 3 प्लस 12 15 आ जाएगी। देन नेक्स्ट 2 टाइम्स ऑफ समथिंग आएगा, वो समथिंग क्या है, 5 प्लस 9 14 हो जाएगा, प्लस 7 21 प्लस 11 32 प्लस 9 41 प्लस 18 59 प्लस 14 73। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 73। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 15 प्लस एक तरीके से 2 टाइम 73 146 हो जाएगा, और इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 161। तो ये हमारा आ गया एरिया अंडर द कर्व, या फिर कह सकते हो इंटीग्रेशन की वैल्यू 161। इजी सा है, कुछ ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करो, बाकी सारी टर्म्स को ऐड करके डबल ले लो और मल्टीप्लाई कर दो पूरे को h/2 से, खत्म, इतना इजी है। ठीक है ना, तो बस यही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम कोई नया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मेथड सीखेंगे या फिर किसी को कोड करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।